ये वाला वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके प्रीवियस पार्ट से, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जाके देखो। लास्ट वाला एपिसोड में ज़्यादा कुछ बातें हुई नहीं थी। हमें पता है अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम खत्म हो गई थी, तो सारे बच्चे शिप के ऊपर चिल कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी, वो थी आयनोकोजी एंड इचिनोजे की कन्वर्सेशन। अभी इचिनोजे ने प्रपोज किया था आयनोकोजी को अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम के 14 डे के, जो कि लास्ट डे था। उस दिन बहुत सारी चीज़ें होनी थी, तो आयनोकोजी उसको कहता है कि हमारा आंसर मैं तुमको थोड़ी देर बाद दूंगा। अभी इचिनोजे आयनोकोजी से मिलती है, आयनोकोजी उसको समझाने वाला होता है कि सॉरी बट मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तभी नागुमो भाई उधर आ जाते हैं। नागुमो कहता है कि तूने अपने क्लोज फ्रेंड को बताया कि तेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इचिनोजे उधर शॉक हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है, मैंने इतने सेक्रीफाइस दिए वो सब भेज गए। एंड वही सब बातें होती है। नागुमो उधर सब खिचड़ी बना के चला जाता है। एंड देन इचिनोजे थोड़ी रो रही होती है, वो भी उधर से चली जाती है। अभी अगला दिन होता है। इन सब बच्चों के फोन में एक नोटिफिकेशन आई है कि एक गेम होने वाली है, ट्रेजर हंट गेम। पहले तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि स्पेशल एग्जाम तो नहीं है ना, लेकिन एक सिंपल गेम थी जिसमें बेसिकली तुम्हें 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स की एक एंट्री फी डालनी है। एंड तुम्हें जो शिप में उधर बहुत सारे QR कोड स्कैटर्ड है। कुछ QR कोड में बहुत ज़्यादा हाई रिवर्स है एंड कुछ में कम है। लोगों को बोला था कि तुम अभी हॉल में तो आओ, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो उसके बाद डिसाइड कर लेना करना है कि नहीं ज्वाइन। आयनोकोजी उधर हॉल में जाता है एंड तब पता चलता है कि ये तो स्टूडेंट काउंसिल वालों ने ऑर्गेनाइज कराया है। नागुमो सारे रूल समझाता है। जैसे मैंने बोला, इसमें बेसिकली जो शिप के कुछ पार्ट्स है ऑब्वियसली उनको हटा के जिसमें स्टूडेंट्स एंटर नहीं कर सकते थे, उधर बहुत सारे QR कोड स्कैटर्ड है। तुम्हारे फोन में एक ऐप है स्पेशल, उसमें तुम जब उसको स्कैन करोगे तो तुम्हें रैंडमली रिवर्स मिल सकता है। 50 कोड्स थे 5,000 प्राइवेट पॉइंट्स के, 30 कोड थे 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स के, 10 कोड थे 50,000 प्राइवेट पॉइंट्स के, 5 कोड थे 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स के, 3 कोड थे 3 लाख प्राइवेट पॉइंट्स के, एंड एक था 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स का, एंड एक था 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स का। अभी QR कोड लगाया तो रैंडमली था, लेकिन जितना QR कोड हार्ड होगा तुम्हें ढूंढने में उतना ही उसके रिवॉर्ड्स ज़्यादा होंगे। मतलब एक ऐसा QR कोड है जो बहुत ज़्यादा ईजी है ढूंढने में, तुम्हारे सामने ही पड़ा है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें 5,000 पॉइंट से निकलेंगे। लेकिन एक ऐसा QR कोड है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ढूंढने में, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसमें से तुम्हें 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स भी मिल सकता है। आयनोकोजी डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं तो पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। इसमें तुम इंडिविजुअल भी जा सकते थे एंड अपने दोस्त के साथ पेयर अप भी कर सकते थे। आयनोकोजी इंडिविजुअल जाने वाला होता है, लेकिन तब वो सोचता है कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेयर अप करूँ। फिर उसको लगता है कि नहीं, हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं है तो ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसको सातो मिलती है। सातो फिर से आयनोकोजी को कहते हैं कि क्या तू मेरे साथ पेयर अप करेगा। पहले तो आयनोकोजी हेजिटेंट होता है कि नहीं, हाँ, कंफ्यूज होता है वो खुद भी, लेकिन एंड में आयनोकोजी मान ही जाता है। थोड़ी देर हो जाती है, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। सातो कहते हैं कि भाई मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। आयनोकोजी जब ढूंढ रहा होता है तब उसको एक मात्सुशिता करके लड़की मिलती है, उसके साथ एक 3rd ईयर होता है। अभी उनकी कन्वर्सेशन तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन जो 3rd ईयर वाला स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि चल मात्सुहिता हम इधर से जाते हैं। मात्सुहिता तो उसको मुंह पे मना कर देते हैं कि तुझे जाना हो तो जा। बेसिकली उसको ये लड़की पसंद थी। लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है उनको बोला गया है कि तुम्हें आयनोकोजी के साथ बात भी नहीं करनी है, मतलब रहना भी नहीं है उसके साथ। देन थोड़ी और देर बात होती है। आयनोकोजी एंड वो लोग कुछ QR कोड्स ढूंढते भी है, लेकिन आयनोकोजी आपको पता है कि इतना स्मार्ट है। बेसिकली अगर तुम किसी QR कोड को स्कैन कर लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें क्या रिवॉर्ड है, लेकिन फिर तुम आगे पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। सो आयनोकोजी सोचता है कि अभी हम इसके सिर्फ फोटो ले लेते हैं एंड देन मैं अपना फोन यूज करके तेरे फोन में जो QR कोड की फोटो है उसको स्कैन कर लूंगा। एंड यही उनकी बात चलती रहती है। तब उनको नाना से भी देखने को मिलती है। एंड सातो कहती है कि वाह, यू डोंट लुक लाइक अ फर्स्ट ईयर, यू आर वेरी मैच्योर। नाना से कहते हैं कि हाँ, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैंने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। सातो कहती है कि हाँ मेंटली तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। अभी मुझे खुद शर्म आ रही है ये कन्वर्सेशन दिखाने में। बेसिकली इतना समझ लो कि सातो उसकी बॉडी के ऊपर कमेंट कर रही थी। देन नाना से कहती है कि ठीक है आयनोकोजी भाई मैं चलती हूँ। देन आयनोकोजी नोटिस भी करता है कि नाना से एक 1st ईयर वाले स्टूडेंट को फॉलो कर रही है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बेसिकली नाना से ने गेम में तो पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो वो किसी बंदे के पीछे ही जा रही थी एंड इसलिए आयनोकोजी ने ये बात ऑब्जर्व कर ली। यहाँ पे हॉलवे में रिवेन एंड होसेन भी एक दूसरे को देखते हैं। आपको पता है रिवेन एंड होसेन की फाइट भी हुई थी एंड अल्टीमेटली तो रिवेन जीता था, भले जो भी मीन्स हो उसने स्ट्रेटजी यूज की थी। लेकिन इधर वो दोनों सिर्फ वर्बली अब्यूज कर रहे हो एक दूसरे को। यहाँ पे हुसैन एक इंपॉर्टेंट बात बताता है एंड रिवेन की स्ट्रेटजी भी वो बताता है। वो कहता है कि रिवेन ने अपने एक 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स दिए थे एक 1st ईयर वाले स्टूडेंट को एक कार्ड खरीदने के लिए। उसने बेसिकली नागुमो के ग्रुप के ऊपर बैट किया था कि नागुमो का ग्रुप जीतेगा एंड इसकी वजह से वो 2 लाख प्राइवेट पॉइंट्स भी कमा पाए। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी और बात करते हैं एंड लड़ाई झगड़े की बातें हो रही होती है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि रिवेन की एक क्लास की लड़की नाना से को फॉलो कर रही है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रिवेन भी कोमिया से मिलने गया था, उसको पता करना था कि उनको किसने गिराया एंड उनको पता चलता है कि उस इंसिडेंट में एक तो सूडे थे, इके थे, आयनोकोजी था, नाना से करके भी एक लड़की थी। तो इसीलिए वो लड़की नाना से को फॉलो कर रही है। उनको पता चलता है कि नाना से कुराची नाम के लड़के को फॉलो कर रही है जो शायद से क्लास C का है।
जल्दी उधर र्यूएन भी पूछता है एंड वो नानासे को पकड़ लेता है। उसके पास एक गर्ल स्टूडेंट होती है एंड उसने अपने कुछ बंदे भी बिठाए गए होते हैं ताकि कोई बंदा उधर आ ना सके। सो नानासे इधर फुल र्यूएन की मुट्ठी में थी, आप ऐसा समझ सकते हो। वो नानासे को बहुत ज़्यादा गुस्से में एंड प्यार से भी थोड़ा सवाल पूछता है, लेकिन नानासे बिल्कुल भी डरती नहीं है, वो उसकी आंख में ही देखी रही होती है। नानासे हमें एक बात रिवील भी करती है, मतलब अपने मन में कह रही होती है कि आयनोकुजी ने उसको बोला था कि तुम भाई अपना पॉइंट वेस्ट मत कर, जीपीएस सर्च मत करना, जब कोमिया के ऊपर अटैक हुआ था तब। लेकिन उसने जीपीएस सर्च किया था तब उसको पता चला था कि उधर एक कुशिदा थी एंड ये कुराची नाम का लड़का था। जब र्यूएन बहुत ज़्यादा सवाल करता है तो नानासे उसको कह भी देती है कि हाँ मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, पहले हमें उसको पकड़ना चाहिए, उससे सवाल पूछना चाहिए। जब इसी जाके उसको पकड़ लेता है, उसकी पार्टनर को उससे छीन लेता है, तब उधर पहले नानासे जाती है एंड र्यूएन को बोलती है कि पहले मुझे जाने दे। र्यूएन ऑब्वियसली कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि क्या पता तू मुझे इन्फॉर्मेशन सही दे ना दे, लेकिन नानासे कहती है कि अभी अगर तू इधर रुका तो मैं तुझे पक्का सही इन्फॉर्मेशन दूंगी, इतना तो ट्रस्ट करो। वो कराची से बात भी करती है, मैं कराची क्यों कह रहा, कुराची नाम है उसका। पहले जब नानासे उससे सवाल करती है तो कुराची कुछ भी बोल नहीं रहा होता, लेकिन देन वो उसको कहती है कि ये देख, ये बंदा दिख रहा है र्यूएन, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, तुझे बहुत ज़्यादा मारेगा, एंड हुसैन का भी नाम लेती है। तब कुराची कहता है ठीक है, मुझे किसी ने बोला था कि अगर तू आयनोकुजी को अटैक करेगा तो हम तुझे प्राइवेट पॉइंट्स देंगे। देन वो उसको पूछते भी कि किसने बोला था, पहले फिर से वो नहीं मानता, तो वो कहते हैं कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सही में तुझे पीट देने वाला है। तब जाके वो सही बात बताया है एंड इसको ये बोला होता है उतोमिया रिकू ने। जब र्यूएन को ये बात पता चलती है तो बोलते हैं कि चलो इस रिकू बंदे को पकड़ने जाते हैं। नानासे उसको बोलती है कि अभी के लिए रुक जा, अगर तू अभी उसको पहले नहीं पकड़ता, मुझे जाने देता है, तो मैं जो दूसरा बंदा था उधर उसका भी नाम तुझे बता दूंगी। बेसिकली उधर कुशिदा ही थी, लेकिन ये बात र्यूएन को पता थी नहीं। बेसिकली इतना समझ लो कि अभी र्यूएन उतोमिया के पीछे नहीं जाने वाला, नानासे के पास थोड़ा टाइम है। सीन शिफ्ट होता है तो होरिकिता, अभी ये जो गेम होने वाली थी उसमें स्टूडेंट काउंसिल वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। इसका मतलब है होरिकिता एक रिसेप्शन पे बैठी थी, उधर यागामी आता है एंड होरिकिता को कहता है, मतलब होरिकिता सेनपाई कह के कहता है कि अभी आप ब्रेक ले सकते हो, अभी मेरी बारी आ गई। होरिकिता पहले तो उसको मना कर देती है, लेकिन यागामी बहुत ज़्यादा झाड़ रहा होता है अपनी चीज़ें, तो देन उसको वो अलाउ कर देती है। अभी इधर यागामी के साथ होती है कुशिदा। होरिकिता जब उधर से जा रही होती है तो कुशिदा उसको कहती है कि तू मेरे साथ लंच करना पसंद करेगी। होरिकिता सोचती है कि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, तो वो उसके साथ जाती है। यहाँ पे होरिकिता एंड कुशिदा की बहुत ज़्यादा बात होती है। बेसिकली इधर होरिकिता यही पूछ रही होती है कि यागामी तेरी ही मिडिल स्कूल से था, भले ही वो यंगर स्टूडेंट था लेकिन मिडिल स्कूल तो सेम ही थी, तो तू उसको एक्सपेल कराना चाहती है कि नहीं, तेरी रिलेशनशिप क्या है यागामी के साथ। कुशिदा ये पहले ही समझ जाती है एंड खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर देती है। वो कहते हैं कि यागामी एक ऐसा बंदा है जो शायद से मुझे पसंद करता है, शायद से, एंड इसलिए उसको मेरे साथ रखना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी मेरा पहला प्राइमरी टारगेट है एक्सपेल कराना, तू होरिकिता एंड आयनोकुजी। होरिकिता कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी देखो हम तो तेरे क्लास के ही है, तो अल्टीमेटली तो हम तेरा ट्रूथ किसी को रिवील करेंगे नहीं क्योंकि हम एलाइज ही है, लेकिन तेरे से ज़्यादा खतरा तो यागामी जैसे लोगों से साथ होना चाहिए ना। एंड आपको पता है कि यागामी ने कुछ और बच्चों को भी बता दिया था फर्स्ट ईयर वाले कुशिदा के पास के बारे में। कुशिदा कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला हमारी रिलेशनशिप दोस्तों से ज़्यादा एंड लवर्स से कम है, मतलब इधर ये रिश्ता क्या कहलाता है वही वाली चीज़ हो गई है। वो कहती है मुझे यागामी से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मुझे मेन प्रॉब्लम तो भाई होरिकिता तेरे से ही है। आयनोकुजी भाई को तो वैसे भी मेरा एक्सपेल कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एंड होरिकिता को ये भी पता होता है कि आयनोकुजी उसको प्राइवेट पॉइंट्स दे रहा होता है, तो इधर कुशिदा का थोड़ा आयनोकुजी के साथ सेटिंग सेट था। वो कहते हैं कि होरिकिता मुझे मेन प्रॉब्लम भाई तेरे साथ ही है। होरिकिता कहते भी है कि आयनोकुजी एंड मैं ऐसे बंदे हैं नहीं जो बहुत ज़्यादा बोले तो तेरा पास्ट एक्सपेल कराने की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। लेकिन कुशिदा कहती है कि अगर ऐसा हो कि मैंने क्लास चेंज कर लिया तो, या फिर मैं अपने क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दूसरे क्लास को देने लगी तो, तब तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि तुम मेरा पास रिवील कर सकते हो मुझे कंट्रोल में रहने के लिए। होरिकिता के पास भी कोई आंसर होता नहीं है, फिर भी वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम साथ में क्लास ए में जा सकते हैं। कुशिदा कहते हैं कि नहीं, हम साथ में नहीं जाएंगे, मैं तुम दोनों को तो एक्सपेल करा के रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है तो आयनोकुजी एंड उन्होंने बहुत सारे QR कोड की फोटो खींच के रखी थी। आयनोकुजी सातो को कहता है कि अभी तू रैंडमली कोई भी QR कोड को स्कैन करना स्टार्ट कर क्योंकि इवेंट जल्दी ही खत्म होने वाला था। पहले 2 QR कोड तो ऑलरेडी स्कैन हो चुके थे, जो तीसरा QR कोड होता है उनमें से उनको 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं। अभी तुम पार्टिसिपेशन फी हटा दो तो भी 90,000 पॉइंट्स मिले एंड ये स्प्लिट नहीं होने वाले थे, दोनों को इंडिविजुअली मिलने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। देन वो रिसेप्शन काउंटर में जाते हैं उसको रिडीम कराने के लिए एंड उधर उसको होरिकिता भी देखने को मिलती है। वो होरिकिता से पूछता भी है कि किसी को ज़्यादा रिवॉर्ड मिला हमारी क्लास में, एंड इधर भी हमारे कोएंजी 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिले थे उसको। वो एक बंदे के साथ टीम अप भी करता है जिसका नाम है इधर मीचान एंड आयनोकुजी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि भाई कोएंजी किसके साथ टीम अप कर सकता है। होरिकिता एंड उसकी थोड़ी बात भी होती है कोएंजी को लेके। आयनोकुजी कहता है कि कोएंजी भाई मचा रहा है, मतलब उसने वो
आयनो कोजी कहता है कि कोएंजी भाई तो मचा रहे, उसने अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम के भी रिवर्स लिए एंड अभी इसमें भी उसको 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिले एंड उसके पास एक प्रोटेक्शन पॉइंट भी है। हुरिकिता कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि कोएंजी हमारा साथ दे टू रीच क्लास है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ये करने में। आयनो कोजी भी अग्री करता है कि कोएंजी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने थॉट्स भी बताता है। वो कहता है कि मैं जितने भी सारे स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में उनको इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ मैं उनको अगर ये बोलूँ तो मेरी बात मान सकते हैं, मतलब बेसिकली मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं कोएंजी के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे कोई भी चीज़ आती ही नहीं है दिमाग में। फिर से सीन शिफ्ट होता है टू आयनो कोजी एंड कुशिदा। शाम हो चुकी होती है एंड आयनो कोजी बुलाता है कुशिदा को। कुशिदा भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इसने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन फिर आयनो कोजी अपना मोटिव बताता है। वो बेसिकली उसको कह रहा होता है कि मैंने एक आज ट्रेजर हंट गेम खेली थी, उसमें मैं 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स जीता एंड बेसिकली मेरे पास एंड में 90,000 पॉइंट्स बचे, तो मैं तुझे उसमें से 45,000 पॉइंट्स देना चाहता हूँ। कुशिदा का भी यही रिएक्शन होता है कि ये तो तूने गेम खेली थी, ये अगर मुझे नहीं देगा तो भी चलेगा, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी आयनो कोजी इधर कहता है कि देख मैं तेरे साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, मुझे जो भी ऑनेस्टली मिलेगा वो मैं तुझे देना चाहता हूँ, ताकि मैं ये सिंसियरिटी तेरे से भी एक्सपेक्ट करूँ। मतलब ऐसा ना हो कि कुशिदा उसको ही एंड में जाके बिट्रे कर दे, भले ही वो प्राइवेट पॉइंट्स दे रहा हो तो भी। कुशिदा इधर कहते भी है कि भाई तू हुरिकिता से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड फिर वो ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेते हैं प्राइवेट पॉइंट्स, क्योंकि कौन ही मना करेगा। रात को आयनो कोजी को के का मैसेज आता है एंड के कहती है कि मुझे कुछ र्यूमर्स के रिगार्डिंग तेरे साथ बात करनी है। आयनो कोजी जब उसको फ़ोन कॉल करता है बाहर जाके, तब उसको र्यूमर्स के बारे में पता चलता है। बेसिकली ऐसा र्यूमर होता है कि आयनो कोजी भाई फर्स्ट ईयर वाली एक लड़की के साथ कुछ कर रहे थे। आयनो कोजी उसको समझाता है कि ये नाना से की बात कर रही है, नाना से तो मेरी अंडर क्लासमैन है, हम बेसिकली दोस्त जैसे हैं। उनकी थोड़ी और बातें होती है जैसे कि सातो के बारे में, मात्सुशिता के बारे में। वो अपनी जो डेटिंग है वो सबको बताने वाले कि हाँ हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब की बातें होती है। सो हम डायरेक्टली बात करते हैं चाबाशिरा, होशिनोमिया एंड माशिमा सेंसे के बारे में, जो कि बेसिकली दारू पीने के लिए बैठे होते हैं। कोई नहीं पूछेगा कि पानी इधर कैसे आया एंड हम आगे बात करते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फनी सीन था। इधर होशिनोमिया पिया कर तो है ही ऑलरेडी, वो बात कर रही होती है कि मैं टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई भी छुट्टी ना मिले, मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मतलब उनको क्यों इतनी ज़्यादा छुट्टी मिल रही है। चाबाशिरा एंड माशिमा उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हमें 5th एंड 6th को छुट्टी तो मिली थी, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये इनफ नहीं है, मुझे भी एक वैकेशन चाहिए। इनकी ये फनी बात तो चल रही होती है, लेकिन धन एक सीरियस बात भी होती है। माशिमा कहता है कि अभी तक जितनी भी स्पेशल एग्जाम हुई है उसमें एक भी सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ। तो वो इधर बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट एक्सपेल हो नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बात है ये तो, लेकिन फिर भी स्कूल वालों ने डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल एग्जाम लाने वाले हैं जो 11 साल के बाद आने वाली है। बेसिकली इधर जो स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसी तरह है कि 4 साल के लिए एक रूटीन फिक्स होता है इनका स्पेशल एग्जाम का, ताकि कोई भी जो नया स्टूडेंट आए उसको जो पिछली स्पेशल एग्जाम हुई उसके बारे में पता ना चले, क्योंकि 3rd ईयर वाले स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। तो 4 ईयर का रूटीन फिक्स होता है स्पेशल एग्जाम का, लेकिन ये पहली बार होने वाला होता है 11 साल में कि ये वाली स्पेशल एग्जाम फिर से आ रही हो। इधर चाबाशिरा एंड होशिनोमिया चौक भी जाते हैं, क्योंकि ये वही वाली स्पेशल एग्जाम थी जो उन्होंने भी लड़ी थी जब वो 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में थे। एंड इनकी इधर थोड़ी फाइट भी होती है। बेसिकली इधर होशिनोमिया कह रही होती है कि इसी स्पेशल एग्जाम की वजह से चाबाशिरा की एक गलती हुई थी स्पेशल एग्जाम में एंड मैं क्लास ए में नहीं जा सकी थी। सीन शिफ्ट होता है तो होरिकिता। बेसिकली वो प्राइवेट पूल का जो रिसेप्शन था उधर जाती है। प्राइवेट पूल में जितने भी बच्चे आते हैं वो उधर अपना नाम लिख के रजिस्टर करा सकते हैं प्राइवेट पॉइंट्स को लेके एंड देन एंजॉय कर सकते हैं। अभी होरिकिता को प्राइवेट पूल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, उसको सारे बच्चों की हैंड राइटिंग देखनी थी। मतलब हमारी होरिकिता भाई भी स्मार्ट तो है, मतलब बहन भी। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या मैं ये रजिस्टर ले सकती हूँ, एंड उधर लिखने के बजाय वो उसको लेके ही साइड में जाकर बैठ जाती है एंड बहुत अच्छे से ऐसे छान रही होती है। ओए ऐप में भी देखती है एंड बेसिकली वो हैंड राइटिंग इसलिए देख रही होती है क्योंकि जैसे मैंने बोला अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम, कितनी बार मैं बोलूँ, तब होरिकिता को एक नोट मिली थी उसके टेंट के बाहर जिसमें लिखा हुआ था KA एक्सपेल्ड I7, ऐसा ही कुछ था। KA मतलब क्यों तक आयनो कोजी। तो उसको ये पता चलाना था कि ये नोट किसने लिखी थी। जब वो उधर से ध्यान रही होती है तब उसको एक फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट मिलता है जो कि कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे रजिस्टर करना है। ये बंदा होता है एज टॉल एज सूडो, मतलब 6 फुट का बंदा, मेरे जितना बंदा है, एंड इसका नाम होता है इशिगामी क्यो। होरिकिता उसको हैंड राइटिंग नोटिस भी करती है एंड कहते हैं कि ये तो क्लास A का बंदा है। मतलब मीन टाइम में वो कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त से बात करनी होती है, लेकिन बेसिकली वो OA ऐप में उसकी रेटिंग्स वो सब चेक कर रही होती है। उसकी एकेडमिक रेटिंग्स होती है A की। बंदे का 95 स्कोर था, जो ओवरऑल रेटिंग होगी मैं आपको एंड में बता दूंगा। एंड देन उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज होती है वो D की होती है। मतलब बंदा फिजिकल एबिलिटीज में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब होरिकिता उसकी हैंड राइटिंग नोटिस करती है तो कहते हैं कि वाह कि हैंड राइटिंग अच्छी लिखी है। इशिगामी उधर से जाने ही वाला होता है, लेकिन होरिकिता उसको रोक लेती है। वो कहती है कि मैंने अभी अपने दोस्त से बात की, तब मुझे पता चला कि हमारा जो रिजर्वेशन टाइम है वो ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। बेसिकली होरिकिता को यही पता लगाना था कि यही ये बंदा है कि नहीं जिसने वो नोट लिखी थी।
थी, उनकी थोड़ी और बातें होती है, लेकिन इशिगामी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकलता है एंड तुमको पता भी चलेगा कि ये बंदा स्मार्ट है क्यों। बेसिकली वो होरिकेता को कहता है कि तू तो कह रही थी मैं तो अपने दोस्त के साथ बात कर रही हूँ, तो तुझे कैसे पता चल गया कि मेरी एकेडमिक एबिलिटीज है, मतलब वो तो रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, मैं क्यों रिस्पेक्ट दूँ उनको। होरिकेता ऑन द स्पॉट एक एक्सक्यूज बना भी लेती है एंड उसको कह देती है कि भाई मुझे तो ऐसे ही लग गया था, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने वो ऐप देख ली थी एंड देन उन दोनों की बात खत्म होती है एंड वो उधर से चले जाते हैं। अभी ये बात तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन तभी उधर से होशिनोमिया एंड कांजा के गुजरते हैं। कांजा की होरिकेता को पूछता भी है कि तू इशिगामी को जानती है, तो होरिकेता कहते हैं कि नहीं मैं इसको जानती नहीं थी, हमारी अभी ही बात हुई थी। एंड कांजा कहता भी है कि ओ इशिगामी, होशिनोमिया सेंसे ने कल रात को बहुत ज़्यादा ही पी ली थी, एक आइडियल टीचर, एंड इसलिए वो शिप के एंड में जाके उधर बहुत ज़्यादा वॉमिट करने लग जाती है। बेचारा कांजा की उसके साथ होता है एंड देन होरिकेता एंड कांजा की थोड़ी बात होती है रिगार्डिंग इशिगामी। होरिकेता को पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतना कुछ कहा है तो इससे थोड़े सवाल जवाब कर ही लेते हैं। कांजा के कहता है कि ठीक है भाई मैं तो तुझे उत्तर दे दूंगा, लेकिन वाह उत्तर, लेकिन तू मुझे आयानुकुजी के बारे में बता। लेकिन आयानुकुजी के बारे में जब वो पूछता है तो होरिकेता कहते हैं कि हाँ ये बात है कि वो मेरा क्लासमेट है, लेकिन मुझे उसके बारे में इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें पता है नहीं। फिर होरिकेता को लगता है कि भाई कांजा की कुछ बताने तो नहीं वाला, लेकिन फिर भी कांजा की अपनी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि इशिगामी क्लास 1A का लीडर है, इचिनोज़ा एंड साकायानागी की जो स्ट्रेंथ है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है इशिगामी, एंड वो कहता है कि वो ज़्यादा डेंजर बंदा है। जब होरिकेता उसको कहती है कि एंड में इशिगामी ने मुझे कहा था सी यू अगेन, तब कांजा की समझ जाता है कि भाई तेरा तो खाता हो चुका है। वो कहता है कि नॉर्मली तो इशिगामी डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, लेकिन अगर वो तुम्हें कहता है कि सी यू अगेन, इसका मतलब तो यही हुआ कि इधर तुम उसके दोस्त में कैटेगरी में आते हो या तो तुम इसके दुश्मन की कैटेगरी में आते हो। एंड में कांजा की उसको इतना ही कहता है कि मैं तो तुझे यही एडवाइस दूंगा, तू इशिगामी से जितना भी दूर हो सके उतना रहना। उधर से कांजा की जा रहा होता है एंड इबुकी आ जाती है एंड वो भी उसको इशिगामी के बारे में सवाल पूछती है। होरिकेता उसको भी पूरी स्टोरी बताती है एंड देन वो पूछते हैं कि तुझे क्या लगता है इशिगामी कैसा बंदा है। अभी इशिगामी की जैसे हमें पता है कि भाई एबिलिटीज थी डी, फिजिकल एबिलिटीज, एंड वो इबुकी से यही पूछना चाहती होती है कि इसमें तेरा टेक क्या है। इबुकी कहती है कि मैं कल एक पूल में गई थी, पब्लिक पूल में, जिसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स है उसकी बॉडीज को देखा, मतलब बेसिकली वो उधर इशिगामी के बारे में ही पता लगाने गई होती है। वो कहती है कि वो अपनी एबिलिटीज को फेक नहीं करता, मैंने उसकी बॉडीज को देखा तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, मतलब कोई भी उसके मसल डेवलप नहीं थे एंड ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल में मास्टर किया हो। एक तरफ जब सारे बच्चे मजे कर रहे हैं तब दूसरी तरफ मिल रहे हैं यागामी एंड नीचिका। अभी ये वाली कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सीरियस भी है, तो हम सीरियस टोन में बात करेंगे, मजाक नहीं। पहले तो इचिका उसको पूछती है कि अभी नाना से र्यूएन एंड होरिकेता तीनों तेरे पीछे लगे तो तू उसके बारे में क्या करने वाला है। लेकिन यागामी कहता है कि भाई चंगा से यह सब, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माई मास्टर प्लान। यहाँ पे इचिका देखती है कि यागामी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड इचिका इधर खुद को कहती है कि तू ब्लिंक भी मत करना, मतलब डोंट ब्लिंक, अगर उसने ब्लिंक किया तो वो उसका अटैक मिस कर देगी। यागामी कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे इस जगह पे अटैक करने नहीं वाला, एंड वैसे भी तू व्हाइट रूम वाली स्टूडेंट है तो मैं तुझे क्यों ही अटैक करूंगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वैसे तो तू मेरी एनिमी भी है क्योंकि अब तू व्हाइट रूम में रही नहीं, क्योंकि आपको पता है शुकिशिरो ने एंड में बोल दिया था कि अभी तेरे पास व्हाइट रूम है तो तू आना ही मत। यहाँ पे इचिका कहते हैं कि ज्यादा बन मत तूने ज्यादा अगर कुछ किया तो मैं आयानुकुजी को सब कुछ बता दूंगी। एंड यागामी कहता है कि ठीक है जा बता दे, अगर तुझे बताना होता तो तू ऑलरेडी बता चुकी होती, लेकिन तू अभी फुली आयानुकुजी की साइड में भी नहीं है, मतलब ना तो इचिका फुली यागामी की मदद कर रही है, मतलब व्हाइट रूम वाले साइड की, ना तो वो फुली आयानुकुजी की मदद कर रही है। यागामी उसको पूछता है कि जैसे तूने मेरी कुशिदा एंड कुराची वाले प्लान में इंटरफियर किया, बेसिकली आपको पता है इचिका ने कुशिदा को भी पीट दिया था एंड कुराची को भी हरा दिया था, तो वो उसको कहता है कि तू आगे भी उसको इंटरफियर करने वाला है, मतलब मेरे प्लान में दखल देने वाला है। तो इचिका उसको कहते हैं कि क्या हुआ, गुस्से में है तू। तो यागामी कहता है कि नहीं, इसकी मदद से मुझे आयानुकुजी के पैटर्न्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया, मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिली है। यागामी कहता है कि देखो जो नाना से एंड र्यूएन अभी उतोमिया के पीछे लगे उससे तो उनको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, ये तो सब वेस्ट ही जाने वाला होता है, लेकिन एक लड़की है मतलब होरिकेता शायद से मुझे पकड़ सकती है, एंड अगर मैं उसको और ज़्यादा हिंट दूँ, मतलब वो डेलिबरेटली हिंट दे रहा है उनको, तो शायद से वो मुझे पिन पॉइंट भी कर ले कि हाँ यही है यागामी, मतलब यही सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे इचिका सॉरी फील करती है उतोमिया के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उतोमिया एंड सुबाकी का कॉमन एनिमी है होसेन, क्योंकि होसेन की वजह से उनकी क्लास का एक बंदा एक्सपेल हो गया था एंड ये बात के लिए वो आयानुकुजी के पास भी गए थे कि तू होसेन को एक्सपेल कराने में हमारी मदद कर। लेकिन वो रिवील करते हैं कि ये असल में किया था यागामी ने, एंड इसलिए यागामी कहता भी है कि मुझे उसका गुस्सा था वो एक जगह पे डायरेक्ट करना था, तो मैंने होसेन को एक कॉमन एनिमी बना लिया एंड अभी वो मेरे साथ में है। वो कहता है कि मुझे ये भी पता चल गया कि क्लास 2A की लीडर साकाया
नागिबी आयानुकुजी की एक एलाई है। वो कहता है कि ये बैटल मैं मेंटली लड़ने वाला हूँ एंड मैं इसमें बिल्कुल भी वायलेंस यूज नहीं करने वाला। या तो आयानुकुजी भाई एक्सपेल होंगे या तो मैं हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो चाबाशिरा जिसने आयानुकुजी को बुलाया होता है रात को 2 बजे उससे मिलने के लिए। आयानुकुजी पहले तो खुद देख रहा होता है कि भाई इधर कोई है तो नहीं, लेकिन चाबाशिरा उसको अश्योर कराती है कि रात को 12 बजे के बाद कोई भी टीचर पेट्रोल करता नहीं तो टेंशन मत ले। अभी यहाँ पे चाबाशिरा आयानुकुजी को पूछती है कि तुझे क्या लगता है हमारी क्लास सही में क्लास ए पहुंच सकती है कि नहीं। आयानुकुजी कहता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जितने भी क्लास है उसमें से, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा क्लास ए पहुंच सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। वो चाबाशिरा को कहता है कि तू बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हमारे क्लास के प्रति, तो मैं चाहता हूँ कि अभी तू भी अपना 100% दे हमारे क्लास के लिए। यहाँ पे चाबाशिरा उसको भी कहती है कि तू अपना 100% देगा, तो आयानुकुजी कहता है कि हाँ भाई मैं भी अपना 100% दूंगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तू भी अपना 100% दे। अभी इनकी बात चल ही रही होती है, लेकिन आयानुकुजी बीच में कहता है कि भाई ये सब छोड़ो, मैं तुमको पियानो बजा के सिखाता हूँ। पहले तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि भाई आयानुकुजी को पियानो कैसे आता है, एंड चाबाशिरा भी उसको बहुत ज़्यादा अपलोड करती है कि वाह तूने बहुत अच्छा पियानो बजाया, अगर मैं अपने पूरी लाइफ टाइम भी मेहनत करूँ तो भी मैं इतना अच्छा पियानो बजा नहीं सकती थी। आयानुकुजी कहता है कि हाँ ये वाली ट्यून है, एंड उधर सुकीशिरो कहता है कि ओ आयानुकुजी भाई नाइस सॉन्ग। इधर चाबाशिरा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि साला सुकीशिरो इधर कैसे आ गया, इसको तो एक्सपेल करा दिया गया था ना। तो सुकीशिरो कहता है कि हाँ भाई मुझे एक्सपेल तो कराया गया था, लेकिन आज मेरा लास्ट दिन है, इसके बाद जो साकायानागी के जो बाप था वही आने वाला है चेयरमैन के हिसाब से। यहाँ पे सुकीशिरो कहता है कि आयानुकुजी ने मेरा प्रेजेंस पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। आयानुकुजी कहता है कि हाँ लेकिन अगर मैंने कर्फ्यू रूल ब्रेक भी किया है, मतलब उनका एक रूल था कि तुम 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, तो इस रूल को ब्रेक करने के लिए स्कूल वाले मुझे लिटरली एक्सपेल नहीं कर देंगे, मुझे सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर पहले सुकीशिरो एंड चाबाशिरा की बात हो रही होती है, एंड चाबाशिरा उसको कहते हैं कि तू एक बच्चे को क्यों एक्सपेल कराना चाहता है, मतलब आयानुकुजी हमारे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुकीशिरो उसको कहता है कि भाई तू तो मुझे कुछ कह ही मत, तूने उसको पहले तो कर्फ्यू रूल ब्रेक करा के इधर बुलाया, एंड तू उसको इधर स्पेशल एग्जाम के बारे में बताने वाली थी जो मैंने आपको बताया कि जो 11 साल के बाद होने वाली है वो। तो फिर चाबाशिरा तो भाई चुप हो जाती है कि इसने तो मुझे बंद कर दिया, एंड देन वो आयानुकुजी के साथ बात करना स्टार्ट करता है। सुकीशिरो वन लास्ट टाइम उसको पूछता है कि क्या तू ये स्कूल को छोड़ेगा, एंड आयानुकुजी इसका भी जवाब मना कर देता है। सुकीशिरो थोड़ी और बात करता है कि मैं तुझे जब देखता हूँ तो मुझे अपने बॉय स्काउट्स वाले दिन याद आते हैं, एंड देन एंड में वो कहता भी है कि जितना भी हो जाए, तू कितना भी ज़्यादा स्मार्ट हो, तू कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तू एंड में तो एक बच्चा ही है, एंड हम कुछ भी करके तुझे एक्सपेल तो करा के ही रहेंगे। एंड में वो अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है टू हैंड शेक। चाबाशिरा इधर नोटिस करती है कि तुम नॉर्मली राइट हैंड से शेक करते हो, तो ये एक साइन हो गया एनिमी का, लेकिन इधर आयानुकुजी समझाता है कि जैसे सुकीशिरो अपने बॉय स्काउट्स वाले दिन की बात कर रहा था, तो लेफ्ट हैंड शेक एक फ्रेंडशिप का सिंबल हुआ। एपिलॉग की बात करें तो आयानुकुजी कहता है कि जो मेरे रिमेनिंग हॉलीडेज थे उसको मैंने 3 चीज़ों में ही बिताया, एक तो अपने घर में, दूसरे केयाकी मॉल में, एंड तीसरे के साथ जो लोग डेट कर रहे थे। अभी यहाँ पे उसकी एंड के की थोड़ी बात होती है, एंड यहाँ पे हमें लाइट नॉवेल में किस को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब आयानुकुजी की लिटरली ये पैनल तो ठीक ही है, लेकिन उसकी ये किस वाली पैनल भी है। मतलब आयानुकुजी भाई को क्या हो गया है भाई, मैंने क्या सोचा था, अब से मेरा कोएंजी भाई फेवरेट है। मजाक कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एनीमे में आयानुकुजी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इधर हमें देखने को मिलता भी है कि भाई तो सब कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ, मतलब मैं इधर दिखा भी नहीं सकता। यहीं पे हमारा ईयर 2 वॉल्यूम 4.5 खत्म हो जाता है। पहले तो मैं अपनी बात करूँ, मैं ये एंड में ही कहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन वीडियो आने में इतनी ज़्यादा देर इसलिए हुई क्योंकि भाई मैं ज़्यादा अच्छा था नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसकी बात क्या ही करके फ़ायदा है क्योंकि अब तो मोस्टली वो ठीक हो चुका है, सिर्फ मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। बस गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।